साथियों, आज हम लोग ऑब्जेक्टिव क्विज कंटेस्ट धमाका में कौन बनेगा विजेता कार्यक्रम में क्लास 10वीं की केमिस्ट्री का ये प्रथम चैप्टर है। और ख़ास करके जो बोर्ड की एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं मैट्रिक के, उन्हें 490 प्लस का मैंने वादा किया हूँ। इसीलिए आप इस ऑब्जेक्टिव को कलम निकालें और नोट करते चलें। केमिस्ट्री की ये पहला चैप्टर है, क्विज कंटेस्ट प्रारंभ है और देखिए आपके अंदर की कितनी प्रतिभा है, कितने प्रश्नों का उत्तर दे पाते हैं। देखिए साथियों, सबसे पहला यहाँ पर जो क्वेश्चन है कि कली चूना पर जब जल डालते हैं तो अभिक्रिया क्या कहलाती है। इस प्रश्न का आंसर होंगे आपको ए ऊष्माक्षेपी होगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए साथियों, यहाँ पर जो अगला प्रश्न आपके लिए है कि 2Cu प्लस O2 रिएक्शन 2CO है। तो पहला ऑप्शन है ऑक्सीकरण, दूसरा अपघटन, तीसरा उदासीनीकरण और चौथा यहाँ पर विस्थापन है। इस प्रश्न के करेक्ट उत्तर होंगे आपका ऑक्सीकरण। चलिए तीसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि निम्न में कौन सा समीकरण संतुलित नहीं है। यानी संतुलित समीकरण कहलाता है जिसके दोनों तरफ के सदस्य बराबर होते हैं, और असंतुलित कहलाता है जिसके बराबर नहीं। इसमें संतुलित नहीं है यानी असंतुलित है। तो यहाँ पर जो आपका बी नंबर एग्जाम्पल आपको दिखाई दे रहे हैं PbNO3 का होल 2। तो यहाँ पर NO3 में O 3 दूना 6 गो है, यहाँ पर 2 1 3 3 2 5 गो है, इसलिए यह असंतुलित है, बी नंबर पॉइंट। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। चौथा नंबर क्वेश्चन है आपको साथियों कि सिल्वर क्लोराइड का रंग होता है, पहला काला, दूसरा पीला, चौथा हरा, पांचवा आपका श्वेत। तो 4 नंबर प्रश्नों का उत्तर जो आपको होंगे वो डी नंबर ऑप्शन होंगे। चलिए अगले क्वेश्चन पांचवा। लेड नाइट्रेट चूर्ण को एक प्रकनली में लेकर गर्म करने पर भूरे रंग का धुआं उत्सर्जित होता है। यह धुआं है आपका, ये 2014 के एनुअल एग्जाम में पूछा था क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका आंसर आपको देखिए, पहला ऑप्शन O2 गैस है, दूसरा NO2 गैस है, तीसरा N2 गैस है, चौथा PbO है। तो इसका आंसर आपको बी होंगे। चलिए अगले प्रश्न। CaCO3 रिएक्शन CO प्लस CO2 किस प्रकार की अभिक्रिया है। तो छठे प्रश्न का आंसर जो होंगे आपका पहला विस्थापन, दूसरा संयोजन, तीसरा अपघटन, चौथा द्विविस्थापन। आपका अपघटन यहाँ पर आंसर होगा। सातवां प्रश्न है कि निम्नांकित में से कौन आपको अवकारक है। तो सातवां प्रश्न है जिसका ऑप्शन है H2, बी में CO, सी नंबर O2, डी में H2S है। तो करेक्ट आंसर जो होंगे वह H2 आपका होंगे। चलिए आठवां जो प्रश्न है उसको देखिए ध्यान से। श्वसन किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है। उपचयन, संयोजन, ऊष्माक्षेपी, ऊष्माशोषी। तो 8 का जो करेक्ट आंसर आप अगर देख सकते हैं तो ये अपचयन है, जिसको ऑक्सीकरण कहते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन है शरीर में भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है। तो 2021 में क्वेश्चन पूछा था। अवकरण पहला ऑप्शन, दूसरा ऑक्सीकरण, तीसरा उदासीनीकरण, विद्युत अपघटन। तो 9 का आंसर आपका ऑक्सीकरण होंगे। आप कॉपी निकाल कर नोट भी करते चलेंगे, ये सभी बोर्ड में आने वाले महत्वपूर्ण सवाल हैं। 10वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन ऑक्सीकारक आपका है। तो पहला ऑप्शन है H2, दूसरा ऑप्शन CO, तीसरा H2S, चौथा आपका सी नंबर जो ऑप्शन है, डी नंबर ऑप्शन जो है वह सी आपको है। तो 10 का जो करेक्ट आंसर होंगे आपका सी होंगे, H2S। 11 नंबर क्वेश्चन है भौतिक परिवर्तन आपको है, पहला अस्थायी परिवर्तन, दूसरा अस्थायी परिवर्तन, तीसरा आपको बी और ए, चौथा आपका डी, इनमें से कोई नहीं। तो 11 का जो करेक्ट आंसर होंगे आपका ए नंबर ऑप्शन जो होगा वह होगा। 12 नंबर क्वेश्चन है आपको साथियों कि निम्नलिखित में कौन ऑक्सीकरण क्रिया नहीं है। तो पहला आपको दहन है, दूसरा श्वसन, तीसरा भोजन का पाचन, चौथा अवक्षेपण। तो 12 का करेक्ट आंसर जो होंगे वह डी होंगे, अवक्षेपण। 13 नंबर है 2Mg प्लस O2 रिएक्शन 2MgO, यह किस प्रकार की अभिक्रिया का उदाहरण है। तो पहला वियोजन, दूसरा रेडॉक्स, तीसरा विस्थापन, चौथा संयोजन। 13 का जो करेक्ट आंसर की बात आप करते हैं तो डी नंबर ऑप्शन होंगे। आप सभी ऑप्शन अपना लगातार बनाते जाएं। कैसा लग रहा है आप इसको कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, अधिक से अधिक क्विज करवाएंगे। अंगूर का किण्वन करना एक है, पहला रासायनिक परिवर्तन, दूसरा भौतिक परिवर्तन, तीसरा दोनों, चौथा कोई नहीं। तो 14 को जो करेक्ट आंसर की बात अगर आप करते हैं तो ये नंबर होंगे रासायनिक परिवर्तन। 15 नंबर क्वेश्चन है लेड नाइट्रेट तथा पोटासियम आयोडाइड के विलयन को मिलाने पर अवक्षेप बनता है, इस अभिक्रिया का रंग है, पहला श्वेत, दूसरा भूरा, तीसरा नीला, चौथा आपको पीला। तो 15 के आंसर होंगे आपको श्वेत। 16 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन रेडॉक्स अभिक्रिया है। रेडॉक्स अभिक्रिया की परिभाषा आप जानते हैं, जिसमें ऑक्सीकरण अवकरण साथ साथ होता है, उसको रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। आपका यहाँ पर H2 प्लस Cl2 2HCl जो है वह रेडॉक्स अभिक्रिया है कि हाइड्रोजन का वियोग और ऑक्सीजन का संयोग आपका, यानी जिसमें होता है
वह आपको रेडॉक्स अभिक्रिया है। तो यहाँ पर ये नंबर ऑप्शन होंगे 16 का। 17 नंबर क्वेश्चन को अगर पढ़ते हैं, 17 नंबर क्वेश्चन साथियों, 17 नंबर क्वेश्चन आप यहाँ पर देखिए। 17 नंबर जो क्वेश्चन है, कह रहा है कॉपर चूर्ण को वायु में गर्म करने पर उसके सतह पर कॉपर ऑक्साइड की एक परत जम जाती है, इस परत का रंग है। तो 17 का आपका ऑप्शन जो है यहाँ पर, 17 का जो पहला ऑप्शन यहाँ पर देख रहे हैं, 17 का जो ऑप्शन वह है श्वेत, उसके बाद काला, भूरा और पीला। तो 17 के आंसर आपका बी होंगे, काला होगा। 18 नंबर क्वेश्चन आप देखिए, मैग्नीशियम की रिबन को रिंग माल से रगड़ कर दहन प्रक्रिया की जाती है क्योंकि। तो 18 का जो आंसर आपका होगा वह बी होगा, मैग्नीशियम रिबन की सतह पर मैग्नीशियम ऑक्साइड की परत जो होते हैं वह चढ़ जाते हैं। 18 का आंसर। 19वां क्वेश्चन है, नमक के घोल में सिल्वर नाइट्रेट का घोल डालने पर दही जैसा अवक्षेप उत्पन्न होता है, या कौन सी अभिक्रिया है। तो 19 का करेक्ट आंसर जो होंगे साथियों वह आपका सी होगा, अवक्षेपण होगा। चलिए 20 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 20वां प्रश्न है, मैग्नीशियम के दहन के फलस्वरूप मैग्नीशियम ऑक्साइड का प्राप्त किया जाता है, तो इस ऑक्साइड का रंग कैसा होता है। पहला लाल, दूसरा काला, तीसरा उजला, चौथा आपको भूरा। तो बी का आंसर जो होंगे वह सी होंगे, उजला। 21 से जिस अभिक्रिया में अवक्षेप का निर्माण होता है उस अभिक्रिया को क्या कहते हैं। तो 21 का आंसर जो होंगे आपका बी होगा, अवक्षेपण अभिक्रिया। 22वां साथियों, निम्नांकित में कौन ऑक्सीकारक नहीं हो सकता है। तो 22 का आंसर आपका यहाँ पर H2 जो होगा वो ऑक्सीकारक नहीं होगा। 23वां क्वेश्चन है, रासायनिक समीकरण अभिक्रिया है, संक्षिप्त रूप में, सांकेतिक रूप में, मूल रूप में, इनमें से कोई नहीं। तो 23 के करेक्ट आंसर आपको ये होंगे, संक्षिप्त रूप में। कमेंट लगातार आप अपना बॉक्स बनाते रहें, आप भी अपने अभ्यास करें कि किस तरह के प्रश्नों का उत्तर आप दे पाते, कितने प्रश्न आपका सही होते हैं। अगला प्रश्न है, संगमरमर का रासायनिक सूत्र है। तो इसका आंसर आपका सी होंगे, CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट को ही संगमरमर या चूना पत्थर कहा जाता है। अगला प्रश्न है साथियों 25 नंबर, निम्नांकित में कौन ऑक्सीकारक नहीं है। तो इसका आंसर आपको दहन है, श्वसन है, भोजन का पचना और अवक्षेपण है। यहाँ पर ये आंसर होगा अवक्षेपण। चलिए 16वां क्वेश्चन है, अगर किसी रासायनिक अभिक्रिया में हाइड्रोजन का अनुपात बढ़ जाए या ऑक्सीजन का अनुपात घट जाए तो ऐसी अभिक्रिया क्या कहलाती है। तो पहला ऑप्शन है उपचयन, ऊष्माक्षेपी, अपचयन, अवक्षेपण। तो 26 का आंसर जो है साथियों सी होगा, अपचयन अभिक्रिया होंगे। 27 है कि सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में पौधे CO2 और H2O से अपना भोजन तैयार करते हैं, या कौन सी अभिक्रिया है। तो पहला ऑप्शन है विस्थापन, दूसरा विघटन, तीसरा अवक्षेपण, चौथा प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया। 27 के आंसर जो होंगे आपको डी नंबर होंगे, प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया। 28वां क्वेश्चन है, निम्नांकित में कौन सूर्य प्रकाश में अपघटित हो जाता है। तो पहला ऑप्शन है NaBr, दूसरा है KClO3, तीसरा है KBr, चौथा AgBr। तो आपका करेक्ट आंसर 28 का जो होंगे वह डी नंबर होंगे, AgBr होंगे। 29 नंबर है, चूना पत्थर को उष्मा देने पर CaO और CO2 प्राप्त होता है, इस अभिक्रिया को कहते हैं द्विअपघटन अभिक्रिया, दूसरा है संयोजन अभिक्रिया, तीसरा है वियोजन अभिक्रिया, चौथा है ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। तो 29 का आंसर होंगे आपको सी नंबर ऑप्शन साथियों, सी। उसके बाद 30 हैं, अगर गर्म CuO पर H2 गैस प्रवाहित किया जाए तो परत किस रंग का हो जाता है। तो पहला ऑप्शन है लाल रंग का, दूसरा काले रंग का, तीसरा भूरे रंग का, चौथा पीले रंग का। तो 30 के करेक्ट आंसर होंगे आपका सी नंबर ऑप्शन, भूरे रंग का। चलिए 31वां क्वेश्चन है, स्वयं सिल्वर क्लोराइड सूर्य के प्रकाश में धूसर रंग का हो जाता है, धूसर रंग का हो जाता है। तो पहला सिल्वर क्लोराइड का वियोजन AgL का Cl में होता है, दूसरा सिल्वर क्लोराइड से Ag बनते हैं, तीसरा सिल्वर क्लोराइड से Cl बनते हैं, चौथा आपका सभी। तो 31 के करेक्ट आंसर जो होंगे आपका ए नंबर ऑप्शन होगा। चलिए 32वां क्वेश्चन है, उपचयन अभिक्रिया को क्या कहते हैं। तो 32 का आंसर ए नंबर है, रेडॉक्स अभिक्रिया, ऊष्माशोषी अभिक्रिया, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, अवक्षेपण अभिक्रिया। 32 के करेक्ट आंसर आपका ए होंगे, रेडॉक्स अभिक्रिया। 33 नंबर क्वेश्चन है, मैग्नीशियम रिबन को वायु में दहन के फलस्वरूप श्वेत पदार्थ मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है, इस अभिक्रिया मैग्नीशियम का क्या होता है। तो 33 का नंबर क्वेश्चन है आपको अपचयन, उपचयन, उपचयन अपचयन दोनों कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर बी होंगे, उपचयन होंगे। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 34वां क्वेश्चन, संक्षारण किस प्रकार की अभिक्रिया है। अपचयन, अवक्षेपण, संयोजन, उपचयन। 34 का आंसर आपका डी नंबर ऑप्शन होगा, उपचयन होंगे साथियों। 35वां क्वेश्चन है, मैग्नीशियम रिबन को वायु में दहन से एक भौतिक परिवर्तन, कोई परिवर्तन नहीं, कोई अभिकारक नहीं, रासायनिक परिवर्तन नहीं,
35 का करेक्ट आंसर आपका डी होगा, रासायनिक परिवर्तन। 36 है प्राकृतिक गैस का दहन किस प्रकार की अभिक्रिया है, तो 36 का पहला संयोजन अभिक्रिया, दूसरा अपघटन अभिक्रिया, तीसरा ऊष्माक्षेपी, चौथा विघटन अभिक्रिया। तो 36 के करेक्ट आंसर होंगे आपका सी, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। 37वां क्वेश्चन लिखते चले साथियों, कलम से जल्दी तेजी से। जिन रासायनिक अभिक्रियाओं में उत्पाद के साथ ऊष्मा उत्पन्न होती है उसे क्या कहते हैं, तो पहला ऑप्शन है उसमें शोषी अभिक्रिया, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, उसके बाद रेडॉक्स अभिक्रिया, अपघटन अभिक्रिया। तो 37 का आंसर आपका बी होगा, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। 38 है मैग्नीशियम रिबन के दहन होने पर किस प्रकार प्रकृति की लौ उत्पन्न होता है, तो 38 का आंसर आपका सी होंगे, श्वेत और चमकदार यहाँ पर होंगे। 38वां क्वेश्चन के बाद 39वां है जिंक तथा लेड कॉपर की अपेक्षा है, तो इसका आंसर बी होगा, अधिक क्रियाशील होंगे। 40 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कौन सा है, तो 40 का आंसर यहाँ पर ये होंगे C+O2 रिएक्शन CO2 प्लस ऊष्माक्षेपी की बात है, तो यह ऊष्मा आपको उत्पन्न किया। अगला प्रश्न है वे अभिक्रिया जिनमें अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है उसे क्या कहते हैं, तो 41 का आंसर सी होंगे, द्विविस्थापन होगा। 42 है निम्नलिखित में कौन सी सूचना रासायनिक समीकरण से प्राप्त नहीं होती, तो 42 के करेक्ट आंसर ये हैं प्रतिक्रिया के रंग। 43वां क्वेश्चन है 2Mg+O2 रिएक्शन 2MgO, यह रासायनिक समीकरण किस प्रकार का है, तो 43 का करेक्ट आंसर होंगे बी, संतुलित। अब 44वां क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बेरियम हाइड्रोक्साइड और अमोनियम क्लोराइड को 2.1 के अनुपात मिलाने पर पात्र ठंडा हो जाता है, यह किस प्रकार की अभिक्रिया का उदाहरण है। ए नंबर ऑप्शन ऊष्माक्षेपी, बी नंबर ऊष्माशोषी, सी संयोजन, डी आपको अपघटन। तो 44 का करेक्ट आंसर आपकी बात करते हैं तो बी नंबर यहाँ पर ऑप्शन होगा। 45वां क्वेश्चन है Fe2O3 रिएक्ट प्लस 2Al रिएक्शन Al2O3 प्लस 2Fe, यह अभिक्रिया किस प्रकार की अभिक्रिया है, तो 45 के करेक्ट आंसर यहाँ पर आपका डी होंगे कि विस्थापन अभिक्रिया है। 46 है किसी अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ क्या कहलाते हैं, तो 46 का सी अभिकारक कहलाएगा। 47 है निम्नांकित में से कौन सही नहीं है, 47 का आंसर आपका बी होगा। 48 नंबर क्वेश्चन है अभिक्रिया Cu+H2 रिएक्शन Cu+H2 में किस प्रकार का अपचयन होता है, तो 48 का क्वेश्चन आपका बी है Cu+O। 49 क्वेश्चन वह अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक ऑक्सीकारक मिलकर एकल उत्पाद का निर्माण करता उसे क्या कहते हैं, तो 49 में पहला ऑप्शन विस्थापन, दूसरा संयोजन, तीसरा अपघटन, चौथा द्विविस्थापन है। तो 49 के करेक्ट आंसर की अगर बात करते हैं तो आपका बी नंबर ऑप्शन संयोजन अभिक्रिया होगा। 50वां क्वेश्चन है जब अभिकर्मक टूटकर छोटे छोटे उत्पाद उत्पन्न करते हैं तो उसे क्या कहते हैं, तो 50 का आंसर आपका ये होगा, वियोजन अभिक्रिया होगा। 51 निम्नलिखित में से कौन सी अभिक्रिया के युग्मन हमेशा साथ साथ होता है, पहला ऑप्शन है संयोजन, दूसरा उदासीनीकरण, तीसरा अवक्षेपण, चौथा उदासीनीकरण। 51 का करेक्ट आंसर आपका बी नंबर होगा, उदासीनीकरण और विस्थापन। 52 नंबर है नीचे दी गई अभिक्रिया के संबंध में कौन सा कथन असत्य है, आपको बताना 2PbO प्लस सी रिएक्शन 2Pb प्लस CO2। तो इस 52 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपका डी होगा, लेड ऑक्साइड अपचयित हो रहा है। चलिए अगला 53 नंबर क्वेश्चन है कॉपर सल्फेट के घोल में लो चून डालने पर क्या पृथक होगा, तो 53 नंबर का पहला ऑप्शन कॉपर, दूसरा सल्फर डाइऑक्साइड, तीसरा लोहा, चौथा इनमें से कोई नहीं। 53 के करेक्ट आंसर आपका ए होगा, कॉपर होगा। 54 नंबर है SO2 गैस ऑक्सीकारक हैं अथवा अवकारक, तो 54 नंबर क्वेश्चन का पहला ऑप्शन ऑक्सीकारक है, दूसरा अवकारक, तीसरा दोनों, चौथा कोई नहीं। 54 नंबर क्वेश्चन का आंसर आपका सी नंबर ऑप्शन होंगे, ए और बी दोनों आपका होगा। 55 नंबर क्वेश्चन है साथियों निम्नांकित में से कौन सी अभिक्रिया उत्कर्मण्य है, तो 55 का आंसर आपको ये होंगे, जो दोनों साइड में होता है उसको उत्कर्मण्य कहते हैं। 56 नंबर है वैसी रासायनिक अभिक्रिया जो प्रकाश के अवशोषण द्वारा घटित होता है क्या कहलाता है, पहला ऑप्शन है रासायनिक अभिक्रिया, दूसरा उपचयन अभिक्रिया, तीसरा प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया, चौथा अवकरण अभिक्रिया। तो 56 के करेक्ट आंसर आपका सी होंगे, प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया। 57 नंबर है तांबे की वस्तु पर हरी परत जमना क्या कहलाता है, ऑक्सीकरण, अवकरण, संक्षारण, इनमें से कोई नहीं। तो 57 का जो आंसर होंगे वो 80 होंगे, संक्षारण होगा। 27वां क्वेश्चन है दानेदार जस्ता पर तनु H2S4 यानी सल्फ्यूरिक अम्ल डालने पर कौन सी गैस उत्पन्न होती है, ए नंबर SO2, 2 में H2, सी में O2, 4 में आपको इनमें से कोई नहीं। तो 58 का अगर आंसर की बात करते हैं तो बी नंबर आंसर आपका करेक्ट होगा। 59 नंबर क्वेश्चन है 3Fe + 4H2 रिएक्शन Fe3O4 + 2H2 इस समीकरण
में H2O2 क्या है? ऑक्सीकारक, अपकारक, दोनों, कोई नहीं। 59 नंबर जो क्वेश्चन है उसका आंसर आपका ए होंगे ऑक्सीकारक। 60 नंबर प्रश्न है, संक्षारण का उदाहरण आपका है। तो पहला लोहे में जंग लगना, दूसरा चांदी की वस्तु के ऊपर काला परत चढ़ना, तांबे के बर्तन पर हरे रंग की परत जमना, चौथा इनमें से सभी। तो 60 के करेक्ट आंसर की अगर बात करते हैं तो डी नंबर ऑप्शन होगा इनमें से सभी। 61 नंबर प्रश्न है, साग सब्जियों का विघटित होकर कंपोस्ट बनाना किस अभिक्रिया का उदाहरण है? 61 जो बार बार परीक्षा में पूछा जाता है, इस प्रश्न को बड़ी गहराई से आप इसको याद कर ले। इसका बी आंसर होगा, उसमें छिपी होगा। 62 नंबर है, लोहे के चूर्ण पर तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालने पर क्या होता है? तो 62 का आप आंसर की बात करते हैं तो ए नंबर ऑप्शन जो होगा वह 62 का होगा। H2 गैस और आयरन क्लोराइड बनता है। 63 है, लेड नाइट्रेट के घोल को पोटासियम आयोडाइड के घोल में डालने पर क्या होगा? 63 का आंसर आपका ए नंबर ऑप्शन होगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 64 नंबर क्वेश्चन है साथियों कि प्रकाश संश्लेषण को किस प्रकार की अभिक्रिया कहा जाता है? पहला प्रकाश रासायनिक, उष्माशोषी, उष्माक्षेपी, ऑक्सीकरण। तो प्रकाश रासायनिक होगा। चिप्स के पैकेट में कौन सी गैस डाला जाता है? तो ये बात आपको पता है, नाइट्रोजन गैस डाला जाता है। अम्लीय जल में विद्युत विच्छेदन से H2 और O2 गैस उत्पन्न होता है, इस गैस का अनुपात क्या होगा? तो 66 के करेक्ट आंसर आपको ये होंगे, यानी 2:1। 2:1। 67 है, निम्नलिखित में कौन समीकरण संतुलित है जिसके दोनों तरफ के सदस्य बराबर हैं? संतुलित है तो पहला ही दोनों तरफ बराबर दिखाई दे रहे हैं। 68 है, फेरस सल्फेट FeSO4 7H2 का विघटन से बने Fe2O3 का रंग कैसा होता है? पीला, लाल, काला और हरा। तो 68 का आंसर आपका सी होंगे, काला होगा। विकृत गंधिता के लिए उत्तरदायी अभिक्रिया कौन सी है? 69 का आपका आंसर जो होंगे साथियों, यह ए नंबर आंसर होंगे, तेल वसा का ऑक्सीकरण होता है। क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन क्रियाशील क्रम में हैं तो 70 का आंसर आपका बी होंगे। क्लोरीन सबसे ज़्यादा क्रियाशील, ब्रोमीन उसके बाद आयोडीन। 71 है, निम्नलिखित में कौन समीकरण असंतुलित है जिसमें दोनों तरफ के सदस्य बराबर नहीं है? तो पहला में ही ऐसा दिखाई दे रहा है, क्लोरीन यहाँ पर 4 गए, क्लोरीन वहाँ 3 गए, इसलिए बराबर नहीं है। द्रव्यमान का संरक्षण सिद्धांत के अनुसार, तो 72 नंबर जो क्वेश्चन है साथियों उसका आंसर आपका यहाँ पर डी है, इनमें से सभी होगा। 73 है, Fe+Cu रिएक्शन FeSO4+Cu यह किस अभिक्रिया का उदाहरण है? तो 73 का आंसर आपका विस्थापन अभिक्रिया होंगे। 74 Na2SO4 BaCl2 रिएक्शन BaSO4 2 NaCl किस प्रकार की अभिक्रिया का अवक्षेप बनाता है? तो 74 का आंसर आपका ए होंगे, अवक्षेपन अभिक्रिया, अवक्षेप की बात आ रहा है इसलिए। 75 जब कोई धातु अपने आसपास अम्ल आता आदि के संपर्क में आती है तो संक्षारित हो जाती है, तत्वों के ऊपर हरी परत और चांदी के ऊपर काली परत चढ़ता है, किसका उदाहरण है? तो 75 नंबर जो प्रश्न है उसकी बात करें तो सी नंबर आंसर संक्षारण होगा। 76 नंबर है, नाइट्रोजन कम क्रियाशील है अतः इस सभी क्रिया उपयुक्त पदार्थों, पहला संक्षारण में क्या आता है, संक्षारण नहीं क्या आता है, स्वादिष्ट बनाने में क्या आता है, इनमें से कोई नहीं। 76 का आंसर ए नंबर हुआ साथियों, संक्षारण में किया जाता है। 77 नंबर क्वेश्चन है, जब कोई पदार्थ विघटित होकर अन्य पदार्थ क्रिया को भिन्न योग का निर्माण करता है तो क्या कहलाता है? 77 का आंसर आपका बी है, आपका रासायनिक अभिक्रिया कहलाएगा। 78 नंबर क्वेश्चन है, अम्लीय K2Cr2O7 के घोल पर अगर सल्फर डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित करेंगे तो घोल का नारंगी रंग बदल कर कैसा हो जाएगा? तो 78 का आंसर आपका सी है, हरा हो जाएगा। 79 है, वैसे पदार्थ जिनकी उपस्थिति मात्र से किसी अभिक्रिया की दर बढ़ जाती क्या कहलाती है? तो 79 का ये होंगे, उत्प्रेरक कहलाएगा। 80 नंबर क्वेश्चन है, वह अभिक्रिया जो दोनों दिशा में अग्रसर होता है क्या कहलाता है? 80 के करेक्ट आंसर आपका बी होगा, उत्कर्मण्य होगा। 81 वैसी रासायनिक अभिक्रिया जो एक ही दिशा में अग्रसर होता है क्या कहलाता है? तो 81 के आंसर आपका ये होगा, अनुत्कर्मण्य होंगे। 82 है, 2HI परावैंगनिक किरण की उपस्थिति में H2+I2 अभिक्रिया क्या सूचित करता है? तो 82 का आंसर आपका ये होंगे, प्रकाश की अपघटन अभिक्रिया। 83 है, वह न्यूनतम तापक्रम जिस पर कोई पदार्थ जलना प्रारंभ करता है तो इस पदार्थ को क्या कहा जाता है? तो 83 के करेक्ट आंसर जो होंगे बी होंगे, आपका ज्वलन ताप होंगे। 84 है, ज्वाला एक क्षेत्र है जहाँ गैसीय पदार्थ जलकर उत्पन्न करते हैं, तो 84 का करेक्ट आंसर आपका डी होंगे। 85 CNG में कौन अवयव हैं? CNG में कौन अवयव हैं? तो 84 और 85 का आंसर आपका डी होगा, इनमें से कोई नहीं। 86 LPG का मुख्य घटक कौन है? तो आपको पता है कि ब्यूटेन है। 85 का आंसर ब्यूटेन होना चाहिए, इसमें से कोई नहीं होगा, इसमें कोई ऑप्शन नहीं है। 87 है, चूना से दीवार पर सफेदी करने के बिना बुझा चूना वायुमंडल में CO2 से अभिक्रिया कर ठोस चमकदार पदार्थ बनाता है, दीवार की मजबूती को चमकदार बनाता है, इसका सूत्र क्या है? तो 87 के आंसर ये होंगे, CaCO3 होगा जिससे दीवार पर पेंट किया जाता है। 88 प्राकृतिक गैस का दहन
किस प्रकार की अभिक्रिया हैं, तो 88 का आंसर आपका सी होंगे उष्माक्षेपी। और 89 है निम्न में कौन सूर्य के प्रकाश में घटित होता है, तो 89 का करेक्ट आंसर आपका डी है AgBr। और 90 एगो एक्स्ट्रा क्वेश्चन आप पढ़ लीजिए कि वह तत्व जो द्रव अवस्था में रहता है तो उसका आंसर पारा होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को। सभी विषयों का NCERT की फास्ट जो तैयार किया गया नोट हैं विद्वान प्रोफेसरों के द्वारा, जो बोर्ड में 490 प्लस आपको दिलाने में सहयोग करेगा। तो जल्द ही हमारे व्हाट्सएप नंबर 7071009759 संपर्क करिए और सभी विषयों का PDF फ्री ऑफ कॉस्ट आप मंगाइए और बिहार का टॉपर बनिए। और अधिक से अधिक व्हाट्सएप और ग्रुप पर भेजिए। जो स्टूडेंट इस बार मैट्रिक का एग्जाम देंगे 2024 में, वह बिहार का टॉपर बने, 490 प्लस लाए। संविधा कोचिंग इंस्टीट्यूट से डायरेक्ट आपको प्रोफेसर कमलेश कुमार के द्वारा लाइव ये क्लास आपको स्टार्ट है। क्विज कॉन्टेस्ट में भाग लेकर आप सुपर विजेता आज के हैं। आप तमाम साथियों को जो भाग लिए उसे बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं।